सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर जल ही जल था, तब पद्मनाभ से ब्रह्मा, तदंतर वेदों का प्राकट्य हुआ और अनुवर्ती इन्हीं वेदों के उपांग शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम आए। माहेश्वर के डमरू के डमडम निनाद से जो 14 स्वर सूत्र निकले, उनसे महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो कि व्याकरण का आज भी अक्षय अमर कोश है और जिस पर अभी भी अनुसंधान किए जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, और इसी ओम में सभी ध्वनियां समाहित हैं। इसी में प्रज्ञा प्रदीप्त होती है और इसी में मन की स्थिरता से सामर्थ्य प्राप्त होता है, तथा यही भारतीय आर्ष मनीषा का प्राण है। यही है जो कि ऊर्ध्व लोकों की यात्रा में सहायक होता है, तथा यही है वह दिव्य ज्योति जो सभी के अंतस में विद्यमान है। इसी से सृजन है और इसी में विसर्जन है, तथा यही इस परिवर्तनशील असारे संसारे में अपरिवर्तनशील है। शब्द का व्यापक विस्तार है। शब्द अव्यक्त को व्यक्त करता है। ज्ञान विज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को खोलने में शब्द ही सहायता करते हैं। शब्दों की शक्ति मंत्र शक्ति के रूप में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। मंत्रों में प्रयुक्त शब्दों का मनन, चिंतन और जप से मानव का इष्ट से एकाकार हो जाता है, वह तद्रूपावस्था में पहुंच सकता है। यह एक ऐसी रहस्यमय किंतु तथ्यपूर्ण प्राच्य विद्या है जिसकी साधना से एक ओर जहां भौतिक प्रयोजनों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने में हमारे प्रयास सार्थक होते हैं, वहीं इसके निरंतर जप से उत्पन्न शक्ति असंदिग्ध रूप से दैवी शक्तियों के सन्निकट ले जाने में मदद करती है। मंत्र स्थूल शब्दों एवं अक्षरों द्वारा गुंफित अदृश्य शक्ति धारा का एक ऐसा वृहत शक्तिपुंज है जिसकी शक्ति सामान्यतः सुषुप्त रहती है और ये तभी जागृत होती है जब साधक अनवरत रूप से विधिवत यथेष्ट जप करे। इससे उत्पन्न ऊर्जा का संचरण अज्ञान, तमस और जड़ता को विच्छिन्न कर हमें आत्मिक विकास का आलोक पथ प्रशस्त करती है। आयु, आरोग्य और श्री का संवर्धन कर असुरक्षा, विपत्ति निवारण एवं आसुरी शक्तियों का विनाश भी इसी शक्ति के द्वारा संभव हो पाता है। मानव मस्तिष्क में विचारों की एक अनवरत श्रृंखला प्रवाहित होती रहती है। ये विचार महोदधि में उठी हुई तरंगों के सदृश होते हैं, जो क्षण में ऊपर और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाते हैं। परंतु वहीं कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे मनोमस्तिष्क पर ठहर जाते हैं। इन्हीं विचारों को संप्रेषित करने का सशक्त माध्यम है शब्द। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति की विचार प्रकट करने की शैली भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु माध्यम शब्द ही रहेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि शब्दों के द्वारा की गई अभिव्यक्ति ही तो है जो मानव के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में मानक बनती है। वस्तुतः शब्द रूपी झरोखों से ही विचारों के भव्य प्रासाद का अनुमान लगाया जा सकता है। शब्द ही तो ऐसा साधन है जिससे मनुष्य शत्रु बना सकता है या शत्रुता समाप्त कर सकता है। हमारे सम्मुख इस तरह के कई उदाहरण हैं। उनमें से एक उल्लेखनीय दृष्टांत महाभारत का है। इंद्रप्रस्थ में पांडवों के सुवर्ण निर्मित रत्न जड़ित भव्य महल में दुर्योधन मायावी सरोवर में जब जल में धोखा खाकर कालीन समझकर गिर पड़ा, तब गवाक्ष से देखती हुई द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अग्निगर्भा के ये शब्द कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गए और उसी दिन इन शब्दों ने महाभारत की भूमिका बना दी। वस्तुतः इस पर यदि तात्विक दृष्टि से विचार करें तो पाएंगे कि महाभारत का आरंभ शब्दों द्वारा ही होता है। क्रिया का स्थान तो दूसरे क्रम पर आता है। अतएव शब्दों में सावधानी रखना अतीव आवश्यक है। दूसरा उदाहरण श्री रामचरितमानस में मां सीता का है। सुवर्ण मृग का पीछा करते हुए जब श्री राम उसे लक्ष्य करके शर प्रहार करते हैं, तब मरीच हा लक्ष्मण की ध्वनि करता है और पर्णकुटी में मां सीता भी इसे सुनती हैं और वह लक्ष्मण को श्री राम की रक्षा हेतु तुरंत वन जाने का आदेश देती हैं। लक्ष्मण जी को त्रैलोक्याधिपति श्री राम की सामर्थ्य और शक्ति का ज्ञान था, अतः मां को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु सीता जी कठोर वचनों से लक्ष्मण को आदेश देती हैं। यही कटु वचन ही उनके ऊपर आई आपदा का मूल कारण बने। इस तरह शब्दों की जीवन में महती भूमिका है। शब्दों में विस्फोट करने की शक्ति है। शब्द जो जीवन को कष्टकारी बना सकते हैं
वहीं पर शब्द जीवन को सरस और शीतलता प्रदान करने में सक्षम है। स्वरों के संधान से असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे सरस मीठे बोल बोलते हैं मानो पुष्प खिल रहे हों, मंद मंद समीर बह रही हो या सरता की कल कल ध्वनि निसरित हो रही हो। इसीलिए कबीर ने कहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और हो को शीतल करे आप हो शीतल होए। कर्कश शब्दों में अहंकार है, रुक्षता है एवं ऐसी दाहकता है जिसमें पृथकत्व है, विनाश का आमंत्रण है। प्रायः यह देखने में आया है कि हम शब्दों के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि शब्दातीत जीवन की ओर लौटने में हमें असुविधा और कठिनाई का अनुभव होता है। जीवन में जो गुरु है वह शब्दातीत है। असीम को शब्दों की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है? वह तो मुक्ताकाश में सर्वत्र व्यापक है और सर्वदा उसी का विलास चल रहा है। भावना के धरातल में हम उसे कुछ समय तक रुके रहने का आग्रह कर सकते हैं और वह हम पर अनुग्रह कर कुछ देर ठहर सकता है, परंतु हम उसे बांध नहीं सकते। बंधन वहां बंधन नहीं रहता, वह अमूर्त मर्यादा और प्रेम के वशीभूत हमारे सम्मुख मूर्त रूप में अवश्य आ जाएगा और साधक को भक्त को बोध कराने के पश्चात फिर उसी अव्यक्त रूप में लीन हो जाएगा। विचित्र बात तो यह भी है कि जिसे बोध हुआ वह भी उसी क्षण बंधनों की सीमा से पार चला गया। माधुर्य को अनुभव करना और उसे प्रकट करना दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। माधुर्य को अनुभूत किया जा सकता है, उसका अमृत छका जा सकता है, परंतु कोई कहे कि उसे पूरा पूरा शब्दों क्रिया द्वारा प्रकट कर दे, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए सूर ने कह दिया, अविगति गति कछु कहत ना आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यह ठीक है कि शब्दों में संसार समाया है, इसमें रस है, संगीत है, परंतु क्षण भर विचार करें कि इसमें रस निष्पत्ति हुई कैसे। जो रसो वहिसा है वहां तक तो मौन रहकर ही पहुंचा जा सकता है। शब्द और विचार दोनों शांत हो जाते हैं। न जाने कितने लोग जटिल विचारों और शब्दों की शिलाओं से भरे दुर्गम पथ में चलते चलते थक गए। उन्हें अलौकिक आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्हें शब्दों से परे मौन हो परम ज्योत के प्रति समर्पित हुए तभी आनंद प्राप्त हुआ। वेद हमारे ज्ञान के अक्षय कोश हैं, परंतु वे भी उस पूर्ण का विवेचन पूरा नहीं कर पाए और नेति नेति कहकर मौन हो गए। वेद हमें उस पूर्ण के द्वार तक तो ले जा सकते हैं, परंतु फिर हमें वहां छोड़कर वापस लौट जाते हैं। उस परम तत्व के सम्मुख वाणी मौन हो जाती है। ध्रुव के सम्मुख जब वह परम तत्व प्रकट हुए तो वह कुछ कहना चाहते थे, परंतु वाणी मौन थी। तब फिर प्रभु ने शंख ध्रुव के कपोलों को स्पर्श करा दिया और तब स्तुति गान हुआ। पतंजल ने योग सूत्र में सबीज समाधि और निर्बीज समाधि का उल्लेख किया है और निर्बीज समाधि में उसके अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्न विषया विशेषार्थत्वात् तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि। इसलिए प्रायः ज्ञानी सहज सरल और मौन होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब वे बिल्कुल मौन रहे, शांत रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। स्वर्ग से देवदूत बुद्ध के समीप आए और उनसे कुछ बोलने को कहा। तब बुद्ध ने कहा, जो जानते हैं वे बिना कहे भी जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वे मेरे शब्दों से भी नहीं जानेंगे। सत्य का जहां आरंभ होता है वहां शब्दों की पहुंच समाप्त हो जाती है। समाधि की अपनी भाषा है, वहां पर मौन का जो संप्रेषण है वह विलक्षण ही होता है। देखिए, सुदूर नील नभ में प्रकाश की भाषा और किरणों के अक्षर मौन में ही सुने और समझे जा सकते हैं। अचल अटल ध्रुव तारा आकाश में मौन रहकर ही हमें दिशा और गति का ज्ञान बोध करवाकर हमें अनुग्रहित कर रहा है। गीता में कृष्ण ने रहस्योद्घाटन किया, यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षर दीपो चोत्तम, अर्थात वे क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हैं। आइए हम मौन होकर शांत होकर उस अनहद नाद को सुने जिसमें सभी कुछ समाहित हो रहा है।